पिछले कुछ दिनों से हर पाकिस्तानी के जहन में यही सवाल था कि भाई अब निगरां वजीर आजम कौन होगा। तो इसका जवाब 12 अगस्त को जो है वो मिल गया है और अपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब ने जो है वो इसका जवाब दे दिया है कि भाई सेनेटर अनवारुल हक काकड़ जो हैं वो पाकिस्तान के 8वें निगरां वजीर आजम होंगे। अब इनका ताल्लुक जो है वो क्वेटा यानी बलूचिस्तान से है और कहा जा रहा है कि सिर्फ इस बात को मद्देनजर रखा गया है कि इनका ताल्लुक एक पसमानदा सूबे से है। जैसे उस्मान बुज़दार का ताल्लुक एक पसमानदा सूबे से था, इसी तरीके से इनका ताल्लुक भी जो है वो एक पसमानदा सूबे से है। एक और चीज अमूमन जो निगरां वजीर आजम के इंतखाब में होती है कि उसका किसी सियासी जमात से ताल्लुक ना हो, और अनवारुल हक काकड़ साहब का ताल्लुक है बाप यानी बलूचिस्तान अवामी पार्टी। तो नीम सियासी पार्टी है ये, इसको सियासी पार्टी भी नहीं कह सकते और कहना भी पड़ेगा। और 2008 में इन्होंने काफ लीग के टिकट पे इलेक्शन लड़ा, जो ये हार गए। उसके बाद 2013 में जो है ये बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान मुकर्रर हुए और उसके बाद बाप की जो जब ये पार्टी बनी तो उसमें इनका एक इंतहाई कलीदी किरदार था। इस बात को मद्देनजर रखा गया कि भाई ये गैर मुतनाज़िया शख्सियत हों और सबके प्यारे हों, क्योंकि वो कहते हैं ना कि दुल्हन वही जो पियामन भाई, तो पियामन को भागाए। और जितनी जो हैं वो कयास सराइयाँ थी कि भाई हफीज शेख साहब आ रहे हैं, जिलानी साहब आ रहे हैं, राहील शरीफ साहब आ रहे हैं, तो किसी को भी नहीं पता था। वज़ीर आज़म साहब मिलते थे राजा रियाज साहब से, कहते थे कि आपको पता है वज़ीर आज़म कौन आ रहा है? तो राजा साहब कहते थे हम तो नौकर आदमी हैं, आपको पता होना चाहिए। तो वो दोनों आपस में पूछते थे कि भाई कौन आ रहा है, आपको पता है? वो कहते थे आपको पता है। तो फैसला कहीं और से हो गया। तो अब निगरां वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो 14 अगस्त को अपना हल्फ उठाएंगे। और अगर पसमानदा ही देखना है तो फिर कराची भी देख सकते हैं कि ये भी एक पसमानदा शहर है, पाकिस्तान का ही हिस्सा है। यहाँ से भी किसी को वज़ीर आज़म बना सकते थे, लेकिन नहीं बनाया गया। तो क्या कह सकते हैं भाई, यहाँ पे भी कोई पियामन भाई अगर तो शायद वज़ीर आला सिंध बना दें उसको। यहाँ के जो लोग हैं वो पिया को पसंद आते नहीं हैं और यही वजह है कि यहाँ वाले जो हैं वो सिर्फ इसी में अपनी आफियत समझते हैं कि भाई हम बैरून मुल्क जो हैं वो मुंतकिल हो जाए। तो एक बार फिर आखिर में अनवारुल हक काकड़ साहब को जो है निगरां वजीर आजम का ओहदा बहुत बहुत मुबारक हो। और बलूचिस्तान की आवाम और जो उनका माइंडसेट है, कायमा कमेटी जो है समंदर पार पाकिस्तानियों के चेयरमैन भी हैं सेनेट में, और देखते हैं क्या कर सकते हैं और क्या इनकी काबीना होती है। और पाकिस्तान के लिए ये सिलेक्शन जो है, क्योंकि ये सिलेक्शन ये प्रॉपर सिलेक्शन है, क्योंकि इसमें कोई इंतखाब नहीं होता, और ये सिलेक्शन जो है पाकिस्तान के लिए कितनी कारामद साबित हो।